नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ये हमने कल का जो टॉपिक है, कल का जो वीडियो है, वो हमने बात की थी औपनिवेशिक विरासत वाले टॉपिक की। ठीक है? भारतीय संविधान का निर्माण की हम बात कर चुके हैं। औपनिवेशिक विरासत का वीडियो हमने कल देखा था। वो वीडियो क्या है, पूरा नहीं हुआ था, इसको भाग फर्स्ट था। आज हम देखेंगे सेकंड सेकंड जो पार्ट है। कल वाले वीडियो में हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उसके बाद में 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में। उसके बाद में बात की थी 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर फिर हमने बात की थी 1853 का चार्टर अधिनियम। फिर हमने बात की थी 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर हमने बात की थी 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है? लॉर्ड कैनिंग इसमें वाइसराय बने थे, इसकी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे 1882 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है? ये देखो, जितने भी अधिनियम है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसके द्वारा तैयार किए गए थे 1800 1773 के बाद में। ठीक है? तो ये जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे का जो टॉपिक। तो 1892 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें हमने इसमें बात की गई है, किसकी बात की गई है? देखो, प्रांतों में व्यवस्थापिका। ठीक है? सभा के गैर सरकारी और कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। एक तो क्या है, प्रांतों में क्या है, 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों में क्या किया गया कि जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। ठीक है? अब ये क्या है कि ये जो बम्बई और मद्रास है, इनकी जो संख्या देखो, तो बम्बई में इनकी संख्या 20 थी। जो प्रांत जो हमारी जिसे आज 28 राज्य है ना, वैसे प्रांतों में बम्बई में क्या 20 थे, और उत्तर प्रदेश में क्या है 15 तय की गई है। तो ये प्रांतों की संख्या कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी अधिनियम में कितनी संख्या थी। ओके। उसके बाद में है बजट या सार्वजनिक हित के मामले में सवाल पूछने का अधिकार पहले नहीं था, 1892 के बाद में दिया गया। ठीक है? फिर बाद में ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है, इसमें जो आर्थिक प्रस्ताव है, उनके ऊपर बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है? पहले क्या है, ये मतदान नहीं कर सकते थे, और इसमें क्या है कि ये मतदान करने का जो अधिकार है, ये इसमें दिया गया है। ठीक है? तो ये था हमारे सामने 1892 1892 का भारत शासन अधिनियम। ओके। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमारे पास 1909 का भारत शासन अधिनियम है। इसको जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इसमें मार्ले तो था सचिव था, और मिंटो था वॉइसराय। ठीक है? ये संसद ने, ब्रिटिश संसद है, इसने पारित किया है। ये 1909 में पारित किया है। इस अधिनियम के जरिए जो स्थायी और स्थानीय परिषद हैं, इसमें जो सदस्य हैं, इनके सीधे चुनाव होते थे। ठीक है? और यही है जिसमें जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, इसकी बात भी की गई है। ठीक है? पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ क्या है इसमें, कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, हिंदू है वो हिंदू कैंडिडेट को वोट देंगे। ठीक है? चुनाव प्रणाली सिद्धांत को अपनाया गया था। और ये जो प्रांत है, जो मतलब स्टेट है, उनको सुविधा दी गई थी। और रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रिजर्व बैंक वाली जो बात है, इसको आप ध्यान में रखना कि रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है इसके माध्यम से। ओके। आगे हम चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें 5 बातें दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। सदन में सरकारी सदस्य 20% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है? सरकारी सदस्य 20% होंगे, और बाकी मतलब चुने जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 से अधिक नहीं होगी। ठीक है? निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो 70% से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है? और 20% ये होंगे। ठीक है? अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार दिया गया। कई बार क्यों सुना जाएगा, महिलाओं को मताधिकार की बात कौन से अधिनियम में की गई है? तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम था।
ठीक है। महिलाओं को मतदान देने वाला पहला राज्य मद्रास था, जो आज मद्रास, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी है। ओके। और ये जो महिलाओं को मताधिकार दिया गया वो 1921 में दिया गया था। ओके। और इस अधिनियम के माध्यम से एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ओके। ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात करें तो इसमें देखो क्या क्या चीजें दी गई है। इसमें एक तो क्या है कि शासन का जो स्वरूप है वो संघीय स्वरूप था। केंद्र और राज्यों की शक्तियां अलग अलग थी। ठीक है। प्रांतों में प्रांतों में प्रांतों को उसके परिभाषित क्षेत्रों को प्रशासनिक स्वायत्ता दी गई। ये तो चीजें वो जो पहले से अधिनियम में चली आ रही है, उन्हीं को माध्यम से दिया गया है। कुल आबादी का 10% वोट देने का अधिकार दिया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखो, रिजर्व बैंक की बात पहले भी की गई है और इसमें भी की गई थी। ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, लोक सेवा आयोग की चर्चा कब की गई है? तो 1935 के भारत अधिनियम में। ठीक है। लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, संघीय न्यायालय का प्रावधान। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया है भारत अधिनियम 1935 में। ओके। अब ये लास्ट का अधिनियम हमारा भारत शासन अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया गया। पहली बात तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता मिली, पहली बात। दूसरी बात है कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बट गए इसमें, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। ठीक है। और आदिवासी और रियासत हैं, जो आदिवासी थे और रियासतें, उनकी मतलब ये जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वहाँ से ये ब्रिटिश हुकूमत का वर्चस्व खत्म हो गया। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया गया। ठीक है। ये इनको दो नए देशों में बांट दिया गया। ठीक है। कुछ पंजाब के क्षेत्र, सिंध के क्षेत्र, बलूचिस्तान के क्षेत्र कुछ पाकिस्तान में चल गए और कुछ भारत में आ गए। ठीक है। गवर्नर जनरल की जो अधिनियम था, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए तब तक जब तक दोनों देशों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो। तो इस प्रकार से ये भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे सामने देखने को मिलता है। ये वीडियो हमने कल शूट किया था। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स की बात की है? भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1982 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। और 1961 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। और कल हमने बात की थी 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली है। और आपको इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो स्लाइड है इनको आप नोट कर लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके जो तैयारी है इसमें और सुदृढ़ आए। कई बार, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में, विशेषकर नेट के एग्ज़ाम में, संवैधानिक विकास से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वो आपके एकदम सही होंगे। और आपने इतना ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार। नमस्कार, धन्यवाद।